फ्रेंडली प्रैक्टिस करते समय कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी दोनों चीजें एकदम अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन अभी मैं समझाने वाला हूँ कि कौन सा टेक्निक को प्रैक्टिस करनी चाहिए और कौन सा टेक्निक को खाली एनिमी के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, अदरवाइज उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो अटैक हम लोग बहुत पावरफुल करते हैं और एनिमी के साथ करने वाले अटैक बहुत ही पावरफुल होते हैं। फ्रेंडली अटैक करते हुए पावरफुल नहीं होते हैं। जैसे समझ के चलो कि हम लोग अटैक में प्रैक्टिस टेक्निक प्रैक्टिस करने, टेक्निक प्रैक्टिस में अभी समझ के चलो पोजीशन लिया है। जैसे अभी मुझे एनिमी के साथ प्रैक्टिस करना है तो कैसे होगा, चलो अटैक कर इधर। अगर एनिमी के साथ प्रैक्टिस करना हो तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे, जैसे बैक बाउंस कंप्लीट हो जाता है या स्टार्ट होता है इस जगह से, यहाँ पे अटैक हुआ। अगर ये अटैक हुआ तो सामने वाला कितना समय तक रहेगा पता है क्या? नहीं, वो ज्यादा समय तक प्रैक्टिस में नहीं रहेगा हमारे साथ। वो उसकी लास्ट प्रैक्टिस होगी आज की, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। क्योंकि एक्चुअली में वो एल्बो स्ट्राइक जब यहाँ पे होता है ना तो बहुत ही पावरफुल होता है इस जगह पे। तो यहाँ पे तो कभी भी अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे अटैक नहीं करना है। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग जब इसका प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे? तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो एल्बो की जगह पे हम लोग अटैक कर रहे हैं किसको? मुट्ठी को। या तो फिर आप कंट्रोल करो, अटैक किया निकल गए, लेकिन जोर से अटैक नहीं किए। नहीं तो सामने वाले का जो बैकबोन है ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और वो कभी भी आपके साथ प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा फिर। ओके, सेकंड थिंग होती है प्रैक्टिस करते समय और जो टेक्निक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो खाली एनिमी के साथ ही करनी चाहिए और किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी प्रैक्टिस है? अटैक। जब हम लोग ये पंच अटैक करते हैं स्ट्रेट गले लेवल पे, तो इसको खाली एनिमी के साथ ही करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पार्टनर में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? और जब हम लोग थर्ड लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, थर्ड यहां पे पकड़ना हो या कैच हो, दूसरा है लेवल पे वो कि हम लोग इसको कैच करते हैं और कैच करने के बाद अगर उसको दबाते तो सामने वाले का एकदम से निकल जाएगा थॉट, और वो निकल जाएगा 2-4 महीने के लिए। अगर अलग हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हो गया। तो इसके लिए जब भी हम लोग प्रैक्टिस करें तो इसका ध्यान दे कि भाई ये सब प्रैक्टिस अपने पार्टनर के साथ नहीं करनी चाहिए। एनिमी के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं उसी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टली एनिमी के साथ प्रैक्टिस करो। ओके, सेकंड अटैक 1। अबे एनिमी के साथ और क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी, फ्रेंड के साथ। एनिमी के साथ सभी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ और क्या चीजें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? फ्रेंड के साथ हम लोग जो आंखों में जो उंगलियां डालते हैं वो फ्रेंड के साथ नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि कभी भी हो सकता है हमारा कंट्रोल नहीं हो और हम लोग 2 उंगलियां उसके बिल्कुल डायरेक्टली आंख में डाल दे और जिसके कारण सामने वाले की आंख चली जाए। और डायरेक्टली एनिमी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस टेक्निक होता है जो सामने वाले के दोनों आंख में उंगलियां डाल देते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो एनिमी के साथ कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सॉरी, मैं हमेशा एनिमी के साथ नहीं करनी चाहिए बोलता हूँ, एनिमी के साथ ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, डायरेक्टली किसी भी फ्रेंड के साथ इसको प्रैक्टिस नहीं लेना है। समझ में आया? अभी बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग ग्रोइंग अटैक के बारे में बताया जाता है कि किक को ग्रोइंग अटैक पे अटैक करो और सामने वाले को अटैक करके निकल जाओ, भाग जाओ। लेकिन वो भी प्रैक्टिस हमें एनिमी के साथ ही डायरेक्ट करनी है, पार्टनर के साथ नहीं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अटैक कर दोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन पार्टनर के साथ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है सेल्फ डिफेंस के टाइम कि आपको प्रैक्टिस करते समय कौन सी प्रैक्टिस किसके साथ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।